स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग स्कॉलर्स एम्पायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के साथ हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और जानेंगे नए टॉपिक के बारे में। डिसऑर्डर्स ऑफ ओरल कैविटी और स्टोमेटाइटिस, यह हमारे टॉपिक रहेंगे आज के लेक्चर के। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो चिक्स मसल होती है या जो चिक्स में मसल पाई जाती है उनको बोला जाता है बक्कीनेटर मसल। बक्कीनेटर मसल, यह बक्कीनेटर मसल या चिक मसल रिस्पॉन्सिबल होती है मुंह फुलाने के लिए। मुंह फुलाने फुलाना यानी पफिंग ऑफ चिक्स। एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि अगर आपको पूछा जाए कि ओरल कैविटी में या माउथ में कौन सी लेयर पाई नहीं जाती, तो आपको आंसर देना है सब म्यूकोसा लेयर पाई नहीं जाती। अगर आपको पूछा जाए कि स्टोमेटाइटिस क्या है, स्टोमेटाइटिस यह इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटी म्यूकोसा। यह स्टोमेटाइटिस यह स्टोमेटाइटिस इन्फ्लामेशन है ऑफ म्यूकोसा ऑफ ओरल कैविटी। इस स्टोमेटाइटिस के दूसरे नाम है ओरल म्यूकोसाइटिस और ओरल स्टोमेटाइटिस, इसके दूसरे नाम है। आप कंफ्यूज मत होना गैस्ट्राइटिस में और स्टोमेटाइटिस में। स्टोमेटाइटिस में और गैस्ट्राइटिस में आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक और स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोसा ऑफ ओरल कैविटी। अब हम जानते हैं इपिथेलियम के कलर के बारे में। दोस्तों याद रखना, ये जो स्क्वामस इपिथेलियम होती है उसका नॉर्मल कलर होता है पिंक, और जब इस स्क्वामस इपिथेलियम का इन्फ्लामेशन हो जाता है तब कलर हो जाता है रेड। नॉर्मल कलर तो पिंक है, पर इन्फ्लामेशन हो जाने के बाद इसका कलर हो जाता है रेड। ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है उसका नॉर्मल कलर है रेड, पर जब इसका कॉलमनार एपिथेलियम का इन्फ्लामेशन हो जाता है उसका कलर हो जाता है डार्क रेड। अगर आपको मैं बताऊं तो स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है ओरल कैविटी में, अपर इसोफेगस में और लोअर रेक्टम में। इन तीन जगहों पे स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है। कॉलमनार एपिथेलियम पाई जाती है इसोफेगस के लोअर पार्ट में। इसोफेगस के लोअर पार्ट से लेकर अपर रेक्टम में पाई जाती है कॉलमनार एपिथेलियम। और दोस्तों, जब ओरल कैंसर होता है तो ओरल कैंसर में एक थेरेपी दी जाती है, उसको बोला जाता है रेडिएशन थेरेपी। यह रेडिएशन थेरेपी के द्वारा रेडिएशन पास किए जाते हैं ऑन द एबनॉर्मल सेल्स ऑफ द ओरल कैविटी। यह एबनॉर्मल सेल्स को किल करती है रेडिएशन थेरेपी। वो एबनॉर्मल सेल्स के साथ साथ कैंसरस सेल के साथ साथ यह रेडिएशन किल करते हैं नॉर्मल सेल्स को। इसकी वजह से स्टोमेटाइटिस हो जाता है। इसलिए रेडिएशन थेरेपी का डायरेक्ट साइड इफेक्ट होता है स्टोमेटाइटिस। अगर आप एक एग्जाम का क्वेश्चन है वो हैलिटोसिस यानी क्या। हैलिटोसिस यानी बैड स्मेल फ्रॉम माउथ। दोस्तों, यह जो केमोथेरेपी है यह ट्रीटमेंट है ऑफ ओरल कैंसर एज वेल एज अदर कैंसर्स। और कीमोथेरेपी की मेडिकेशन दी जाती है बाय ओरल रूट एज वेल एज IM रूट एज वेल एज IV रूट। जब इन रूट के थ्रू हम वो कीमोथेरेपी की मेडिसिन देते हैं, यह ब्लड में चली जाती है मेडिसिन, और ब्लड से फिर कुछ अमाउंट ऑफ मेडिसिन ब्लड के थ्रू सलाइवा में आ जाती है, और सलाइवा में आने के बाद यह मेडिसिन माउथ के ओरल कैविटी को इरिटेट करती है और कॉज करती है स्टोमेटाइटिस। दोस्तों, अब हम जानेंगे डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ स्टोमेटाइटिस। यदि आपको बोला जाए कि जो स्टोमेटाइटिस होता है उसके अंदर ग्लोसाइटिस भी इंक्लूड होता है और चिलाइटिस भी इंक्लूड होता है। ग्लोसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ टंग और चिलाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ लिप इंक्लूड होता है इन द स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस की डाइटरी मैनेजमेंट एज वेल एज ग्लोसाइटिस की डाइटरी मैनेजमेंट एज वेल एज चिलाइटिस की डाइटरी मैनेजमेंट सेम है। यही डाइटरी मैनेजमेंट आपको तीनों डिसऑर्डर में देना है। तो हम जानते हैं क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। तो जो डाइट हमें देना चाहिए वह है कोल्ड फूड हमें देना है, सॉफ्ट डाइट हमें देना है, ब्लैंड डाइट यानी बिना मिर्च मसाले का डाइट हमें देना है,
और माउथ का हाइड्रेशन आपको मेंटेन करना है, माउथ को ड्राई होने नहीं देना है। और वो चीज़ें हम जो हमें अवॉइड करनी है इन द ग्लोसाइटिस, टोमेटाइटिस, एंजिलाइटिस, वो चीज़ें है आपको हॉट फूड अवॉइड करना है। रफ एंड हार्ड डाइट यानी पापड़, एग्जाम्पल पापड़ आपको अवॉइड करना है। स्पाइसी या चिल्ली फूड आपको अवॉइड करना है। एसिडिक या सुअर फूड आपको अवॉइड करना है। दोस्तों, यदि किसी को स्टोमेटाइटिस हो जाता है तो ओरल हाइजीन प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले यदि आपको स्टोमेटाइटिस होता है तो आपको एंटायरली कंप्लीटली टूथब्रश अवॉइड करना है। यदि आपको क्वेश्चन आए कि टूथब्रश अवॉइड करें या सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश यूज करें, इन अगर ऑप्शन में टूथब्रश यूज करें यह नहीं है तो आपको टिक करना है कि आपको सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश यूज करना है। आपको तो फिर आप टूथब्रश तो नहीं यूज़ करते, फिर आप माउथ की क्लीनिंग कैसे करोगे? तो माउथ की क्लीनिंग आपको कॉटन स्वैप से करनी है। कॉटन स्वैप आपको डिप करनी है नॉर्मल सलाइन में और जेंटली क्लीन करने हैं टीथ और कैविटी। ये जो रिंसिंग एजेंट होते हैं, जो माउथ वॉश होते हैं, जो बाहर के मार्केट में आने वाले माउथ वॉश होते हैं, उनमें अल्कोहल होता है, इसलिए उनसे रिंस ना करें। हमें रिंस करना है इन द स्टोमेटाइटिस पेशेंट बाय द नॉर्मल सलाइन एज वेल एज और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। दोस्तों, अब हम जानते हैं कॉजेज ऑफ स्टोमेटाइटिस। फर्स्ट कॉज ऑफ स्टोमेटाइटिस इज एप्थस स्टोमेटाइटिस। एप्थस स्टोमेटाइटिस क्या है? एप्थस स्टोमेटाइटिस को कैंसर सोर भी बोला जाता है या माउथ अल्सर भी बोला जाता है। यह एप्थस स्टोमेटाइटिस यह क्या है? यह जो नॉर्मल आपके मुंह में नॉर्मली छाले आते हैं उन्हें ही एप्थस स्टोमेटाइटिस बोला जाता है। इस एप्थस स्टोमेटाइटिस का मेन कॉज होता है स्ट्रेस। यह जो एप्थस स्टोमेटाइटिस के अल्सर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, शैलो होते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते ओरल म्यूकोसा के। यह जब हम ये छाले निकालते हैं या ये जो छाले प्रेजेंट होते हैं वह बहुत पेन करते हैं, पेनफुल होते हैं। इन अल्सर की एप्थस स्टोमेटाइटिस में पाए जाने वाले अल्सर्स की जो आउटर बाउंड्री होती है वह रेड कलर की होती है और इस एप्थस स्टोमेटाइटिस में पाए जाने वाले अल्सर की जो बेस होता है वो येलो होता है या वाइट होता है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो क्रोन्स डिसीज क्या है? क्रोन्स डिसीज में अल्सर होते हैं माउथ से लेकर एनस तक। द मोस्ट कॉमनली अल्सर्स आर फॉर्म्ड इन क्रोन्स डिसीज एट द टर्मिनल इलियम। टर्मिनल इलियम यह मोस्ट कॉमन साइट है क्रोन्स डिसीज के अल्सर फॉर्म होने की। ये जो ये ये जो एप्थस स्टोमेटाइटिस होता है या ओरल अल्सर होते हैं, यह अर्लीस्ट इंडिकेटर होते हैं क्रोन्स डिसीज के। दोस्तों, अब देखते हैं सेकंड कॉज ऑफ स्टोमेटाइटिस। सेकंड कॉज है स्टोमेटाइटिस का हर्पीज लेबियालिस। लेबियालिस यानी लेबिया यानी लिप। जो जो लीजन पाए जाते हैं एट द कॉर्नर ऑफ माउथ या लिप पे उन्हें बोला जाता है हर्पीज लेबियालिस। हर्पीज लेबियालिस इज आल्सो नोन एज फीवर सोर एज वेल एज कोल्ड सोर। पॉजिटिव एजेंट हर्पीस लेबियलिस का है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट या एचएसवी फर्स्ट। हर्पीस लेबियलिस के जो लेजन्स होते हैं या अल्सर होते हैं वह माउथ के कॉर्नर पर या लिप्स पे पाए जाते हैं। ये जो लीजन होते हैं वह पानी से भरे हुए होते हैं, उन्हें बोला जाता है ब्लिस्टर या वेसिकल्स। यह जो ब्लिस्टर या वेसिकल्स होते हैं वह पेनफुल होते हैं और मॉर्निंग में वह शेड ऑफ हो जाते हैं। यह हर्पीस लेबियलिस के अल्सर कॉमनली चिल्ड्रंस में दिखाई देते हैं। दोस्तों, अभी हम जानते हैं नॉर्मल फ्लोरा के बारे में। नॉर्मल फ्लोरा वह फ्लोरा होते हैं जो हमारे बॉडी कैविटीज़ में प्रेजेंट रहते हैं और हमारे बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं। पर यह फायदा कब पहुंचाता है? यह फायदा तब पहुंचाते हैं जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जब हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, यह जो माइक्रोब्स है, यह जो नॉर्मल फ्लोरा है वह डिसीज कॉज करने लगते हैं। जैसे कि जो हमने देखा हर्पीस लेबियालिस अगर एक बार हो जाता है
इसके ब्लिस्टर या वेसिकल्स एक बार माउथ के कॉर्नर्स पर आ जाते हैं तो इसका इसका जो पॉजिटिव एजेंट था हर्पीस लेबियलिस का HSV फर्स्ट वह आ जाता है इनटू द ओरल कैविटी और परमानेंटली नॉर्मल फ्लोरा के तरह रहना शुरू कर देता है। और जब इम्यूनिटी कॉम्प्रेस हो जाती है यह HSV फर्स्ट हर्पीस लेबियलिस फिर से कॉज करता है। दोस्तों जो अभी दूसरा कॉज है ऑफ स्टोमेटाइटिस वह है ओरल कैंडिडियासिस। ओरल कैंडिडियासिस को ओरल थ्रस भी बोला जाता है। ओरल कैंडिडियासिस का पॉजिटिव एजेंट है कैंडिडा अल्बिकन्स। यह कैंडिडा अल्बिकन्स एक तरह का फंगस है जो हमारे ओरल कैविटी में नॉर्मली प्रेजेंट रहता है और यह प्रेजेंट रहता है एज द नॉर्मल फ्लोरा। और जब इम्यूनोकम्प्रेशन हो जाता है इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है यह कैंडिडा अल्बिकन्स फंगस जो प्रेजेंट है ओरल कैविटी में वह कॉज करता है ओरल कैंडिडियासिस। ओरल कैंडिडियासिस यानी वाइट कर्ली पैचेस आ जाती है ऑन द टंग। ऐसे लगता है कि जीभ पर दही जमा रखा है। और यह जो पैचेस है वाइट कर्ली पैचेस है वह निकालने पर इजीली स्क्रैप आउट हो जाते हैं। यह पेनलेस होते हैं। दोस्तों हमने देखा वो जो ओरल कैंडिडियासिस था या ओरल थ्रस था उसका पॉजिटिव एजेंट एक फंगस था या कैंडिडा अल्बिकन्स था। इस कैंडिडा अल्बिकन्स जो क्या करता है अपने टंग पर वाइट पैचेस तैयार करता है और यह वाइट पैचेस निकालने पर इजीली स्क्रैप आउट होते हैं बाहर आ जाते हैं विदाउट पेन विदाउट ब्लीडिंग। पर ल्यूकोप्लेकिया में क्या होता है ल्यूकोप्लेकिया यह प्री कैंसरस लीजन है यह प्री कैंसरस कंडीशन है। यह भी वाइट पैचेस फॉर्म करता है ऑन द टंग एज कैंडिडियासिस। ओरल कैंडिडियासिस की तरह ल्यूकोप्लेकिया भी टंग पर वाइट पैचेस फॉर्म करता है पर यह जो ल्यूकोप्लेकिया के वाइट पैचेस है वह इजीली स्क्रैप आउट नहीं होते निकालने पर इजीली नहीं निकलते वह निकालने पर ब्लीडिंग कॉज करते हैं। सो इजीली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन बिटवीन कैंडिडियासिस एंड ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया में जो लीजन्स जो वाइट पैचेस होते हैं उनको निकालने पर ब्लीडिंग होती है। कैंडिडियासिस में वो जो वाइट पैचेस है वो निकालने पर इजीली निकल जाते हैं ब्लीडिंग नहीं होती इनमें। अब देखते हैं जो लास्ट कॉज है स्टोमेटाइटिस का वो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ये जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस है इसका प्राइमरी कॉज होता है आयरन डिफिशियंसी और सेकेंडरी कॉज होता है विटामिन B2 डिफिशियंसी। इस एंगुलर स्टोमेटाइटिस को अल्सो बोला जाता है एंगुलर चिलाइटिस। यह एंगुलर चिलाइटिस या एंगुलर स्टोमेटाइटिस क्या होता है माउथ के कॉर्नर्स पर क्रैक्स आ जाते हैं या माउथ के कॉर्नर्स पर इन्फ्लामेशन हो जाता है इसे बोला जाता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस या एंगुलर चिलाइटिस। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।